इनवाइट। धन्यवाद। CSR फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे डाइस में संजय भाटिया साहब, पंकज जी, राजीव जी और मिस्टर अजय दीक्षित जी और सभी यहाँ पे, और सभी लोग मेरे कुछ दोस्त भी हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस टॉपिक पे, जो कि हम लोग रोज़ ही करीब करीब चर्चा करते रहते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है बहुत ही क्रूशियल है। आपको आश्चर्य होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 79% कॉस्ट ऑफ सेल्स का 79% सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस मॉडल में कुछ परसेंटेज है जो कि कॉस्ट एलोकेट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस पे डिपेंड करती है कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉस्ट कैसे कम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कस्टमर इज किंग, और कस्टमर जो चाहता है वो चाहता है कि हम एक रेप्यूटेड कंपनी से डील करें, हम लोग डील करें एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, प्रॉपर प्राइसिंग चाहता है, और सबसे ज़्यादा वो इंटीग्रिटी चाहता है पूरे सिस्टम में। और इसके लिए जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, आफ्टर ऑल आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो आप सबसे सस्ता, सबसे रिलायबल, और जो वादे के हिसाब से, जैसे टाइम शेड्यूल जो बोलते हैं उसके हिसाब से अगर जो डिलीवर करता है, वही एक है जो कि हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, जिसको रेपुटेशन बोलते हैं या ब्रांडिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जितने कंपोनेंट्स हैं, ये प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम लोग एक लर्निंग कर्व में हैं जहाँ तक इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरह। क्योंकि अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें तो टोटल कॉस्ट टू द बैलेंस शीट, एक एवरेज के तौर से बता रहा हूँ, 7% है ग्लोबल, और भारत में करीब करीब 14% है। पहले 17-18% था, धीरे से 14% हुआ। और मेरे को लगता है कि GST के जो इम्प्लीमेंटेशन होगा और भी सीमलेस हो जाएगा, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट और कम हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और मैंने ये अपने तरह से देखा भी है। दूसरी चीज़ जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो करना ही है, 14% से हमको 10%, 8% लाना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस लाएगा। तो गवर्नमेंट ने GST लाए। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने जो किया है, जो टेक्सटाइल पार्क इस बजट में किया है, ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, पोर्ट कहीं है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ख़ास तौर से आपने कोविड के सिचुएशन में एक उदाहरण दे रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब सडनली लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने मटेरियल को वैसे का वैसा छोड़ दिया। जब वापस आए तो आपने देखा होगा कि शर्ट का एक पीस अलग होता है, आप अगर सभी शर्ट्स को देखेंगे तो एक पीस अलग होगा, ये अलग होगा, कॉलर अलग होगा। तो ये सब को वापस आके इन्होंने जब कोशिश किया ये सब करने का, तो नहीं हो पाया, क्योंकि वेस्ट जो हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंस है, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैंने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हम लोग ने टेक्सटाइल पार्क अनाउंस किया है। अब टेक्सटाइल पार्क का क्या एडवांटेज होगा कि आपको सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पोर्ट के पास रहेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, उसकी वजह से कॉस्ट, लेबर मिल जाएगी और कॉस्ट भी कम होगा। तो ये सब चीज़ें इस लास्ट बजट में अगर आपने देखा होगा कि 2 टेक्सटाइल पार्क, और आत्मनिर्भर प्रोग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो जो चौथा या 5वां आत्मनिर्भर अनाउंसमेंट है, उसमें आप देखेंगे सप्लाई चेन को बहुत तरह से एड्रेस किया है, इंक्लूडिंग जो हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी सप्लाई चेन को एड्रेस किया है। तो ये एक प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, वो ये है कि GST ला सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है, रेगुलेशंस हम लोग के फेवर में कर सकती है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का भी कुछ रोल होता है। उनका क्या रोल होता है?
वो प्लान करें, अपनी रेपुटेशन बनाएं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाएं और जो डिलीवरी शेड्यूल बोलते हैं उसको पूरा करें। ये जिम्मेदारी प्राइवेट और पब्लिक और गवर्नमेंट सबका जिम्मेदारी है एक तरह से, और सबका रोल इसमें अहम है, जिसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। उसमें पीपल का भी रोल है, लेबर का भी रोल है, मैनेजमेंट का भी रोल है, कस्टमर का भी रोल है, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं उनका भी रोल है। तो एक तरह से जब तक ये सब कंपोनेंट्स अच्छे से एफिशिएंटली जब तक नहीं काम करेंगे, हम कॉस्ट कम नहीं कर पाएंगे। और हमको अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम चाइना के खिलाफ बात करते हैं और ये सब बात करते हैं, हम जब तक कॉम्पिटिटिवनेस नहीं लाएंगे और भी कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे लाएंगे, जब हमारी प्राइसिंग अच्छी होगी, और हमारी प्राइसिंग तब अच्छी होगी जब ये सब चीज़ों में हम एफिशिएंसी लाएंगे। तो इसमें एक तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करके दे देगी, ये नहीं होता। गवर्नमेंट इज ओनली इकोसिस्टम प्रोवाइडर, और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग, एवरी पर्सन, एवरी एंटरप्रेन्योर अपनी तरह से एक एफिशिएंट सिस्टम को क्रिएट करे। आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी का कितना रोल है। इस पैंडेमिक में हमने देखा कि रेमडेसिविर कुछ लोगों ने 40-50 हज़ार में बेचा। तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करेगा इसमें? जब हमारी इंटीग्रिटी नहीं है तो हम कहां से इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम मैनेज करेंगे? हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर भी हम ऑक्सीजन को होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करेगा? इसमें ह्यूमन इंटीग्रिटी जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम वो है, रोल है उसका। और ह्यूमन इंटीग्रिटी जब तक है, जब तक सब कुछ अचीव हो सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, में ज़्यादा मेरे से अच्छे स्पीकर्स हैं और सब बहुत ही अपने लाइन में सब वरिष्ठ हैं, मैं बस 1-2 मिनट और लूँगा। और मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी को आप देखिए, आप 10 साल पहले देखिए, आपका कोरियर सर्विस आपको पता नहीं था कि कब आएगा, आप कोई कोरियर को ट्रैक नहीं कर सकते थे। आज हम कोरियर को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, और किसने इस कोरियर का डिलीवरी लिया है वो भी हम कर सकते हैं। उसी तरह से जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज एक ट्रक मूव करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम एक जगह को हम उसको नाप सकते हैं कि कहाँ से कहाँ इसका मूवमेंट हुआ है, कहाँ पे ट्रक है, कहाँ पे उसने टाइम वेस्ट किया है, कहाँ पे ये स्लो है प्रोसेस, और कौन सा ट्रक ड्राइवर जो है इनएफिशिएंट है, हम ये तक भी हम निकाल सकते हैं। तो मेरा ये विचार है कि ये गवर्नमेंट प्लस ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट इज द किंग, ये सब एक तरह से ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे इन्वेंट्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जीएसटी के बारे में तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा बिकॉज वी हैव अ वेरी बिग एक्सपर्ट ऑन जीएसटी, बट देखिए जीएसटी को स्टेबलाइज होने में जितना भी टाइम लगा, लेकिन इसका जो फ्यूचर बेनिफिट आने वाला है धीरे धीरे वो, एंड यहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, तो उसमें जो एफिशिएंसी आने वाली है, इनपुट क्रेडिट वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ों को हम लोग को इसमें एफिशिएंसी आएगा। और इसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो एवरी कंपोनेंट, रेगुलेटरी, लीगल, ह्यूमन, टेक्नोलॉजी, ये सब का एक बाइंडिंग है। ब्लॉकचेन के बारे में हमारी बात हो रही थी पंकज जी से, तो ब्लॉकचेन अब फ्यूचर है हमारा, और ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एज वी मूव फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो मच। मेरे लिए मेरे को दीनदयाल जी ने हिंदी में बोलने बोला। आई होप माई हिंदी वॉज एवरेजली ओके, एंड आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग।